एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी में कई बार करोड़पति बना और कई बार सड़क पर भी आया। सवाल यह नहीं कि उसने कितना कमाया, सवाल यह है कि हर बार उसने वही गलती क्यों दोहराई। तो दोस्तों, ये कहानी है लैरी लिविंगस्टन की। उम्र सिर्फ 14-15 साल। एक बकेट शॉप में काम करता है, जहाँ लोग स्टॉक के पीछे मूवमेंट पर छोटे छोटे बेट्स लगाते हैं। बिल्कुल असली एक्सचेंज जैसा नहीं, लेकिन नंबर्स वही होते हैं। लैरी के पास एक गिफ्ट थी। वो नंबर को याद रखता था, पैटर्न्स देख लेता था और बहुत जल्दी वो बकेट शॉप में इतना जीतने लगा कि मालिकों ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो हमेशा जीत रहा था। यहाँ से लैरी सोचता है, अगर मैं छोटी जगह इतना जीत सकता हूँ तो बड़े मार्केट में तो मैं और भी जीतूँगा। लेकिन जब लैरी असली वॉल स्ट्रीट में आता है, कुछ अलग होता है। वही पैटर्न्स, वही नंबर्स, पर रिजल्ट उल्टे। वो बार बार पैसा हारता है। ऐसा क्यों? लेकिन जो गलती लैरी कर रहा था वो इतनी छोटी थी कि उसे खुद पता ही नहीं चला, जब तक उसने अपना पूरा अकाउंट 2 बार ख़त्म नहीं कर दिया। लैरी को धीरे धीरे समझ आता है, बकेट शॉप में वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर बेट करता था। रियल टाइम में, छोटे स्केल पर, रियल मार्केट में उसकी ट्रेड्स खुद मार्केट को मूव कर देती थी। जब वो बड़ा ऑर्डर डालता, प्राइस ही बदल जाता। ये एक नया सबक था जो किसी ने उसे पहले नहीं सीखा। वो बार बार मार्केट में आता है, कमाता है और फिर सब कुछ गवा देता है। एक बार तो कॉटन में एक बड़ा बेट, जहां उसने अपनी खुद की स्ट्रेटजी छोड़कर और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस मान ली। और यही वो मूवमेंट था जहां सब कुछ बिखर गया। उस दिन लैरी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया और उसके ब्रोकर तक शौक रह गए कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो जानते हैं, कई बार टूटने के बाद लैरी को एक चीज़ समझ आती है जो शायद इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक है। मार्केट कभी गलत नहीं होता, ओपिनियंस गलत होते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि उसकी हर बड़ी हार तब हुई है जब उसने अपनी खुद की रिसर्च और अपना खुद का सिस्टम छोड़कर किसी और की बात मानी। ये अपनी इमोशन को ट्रेड्स करने दिया। उसकी जीत तब हुई जब उसने पेशेंस रखा, जब उसने बेट किया कि मार्केट खुद उसे सही सिग्नल दे, ना कि वो मार्केट को फोर्स करे। और जब उसने ये सबक अपनाया, उसने ऐसी एक ट्रेड की जो जर्नी की सबसे मशहूर ट्रेड में से एक बन गई, जहां उसने पूरे मार्केट के क्रेज से पहले ही पैसा बना लिया। लैरी ने अपनी ज़िंदगी में कई करोड़ कमाए और कई बार सब कुछ खोया है, लेकिन जो चीज़ बदली है वो थी उसकी समझ। ट्रेडिंग कोई एक बार का जैकपॉट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। मार्केट आपको रोज़ टेस्ट करता है और जो ट्रेडर अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, अपने सिस्टम पर भरोसा रखता है और पेशेंस से बेट करता है, वही लंबे समय तक टिकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सबक आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला सबक है, अपना खुद का सिस्टम बनाओ और उसी पर टिको। जब भी आप किसी टिप या एक्सपर्ट या एडवाइस के पीछे भागते हो जो आपके अपने एनालिसिस मैच नहीं करती, रुक जाओ। लैरी की सबसे बड़ी हार तभी हुई जब उसने दूसरों की बात मानी। और दूसरा सबक है, मार्केट से लड़िए मत, मार्केट को सुनना सीखो। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है, ये ईगो का सवाल मत बनाओ। लॉस को छोटा रखो, एग्जिट करो और वापस प्लान करो। पेशेंस। और तीसरा सबक, पेशेंस एक ट्रेडिंग टूल है। सबसे अच्छी ट्रेड्स तब आती है जब आप बेट करते हो सही सेटअप के लिए, ना कि जब आप बोर होके कुछ भी ट्रेड करने लगते हो। और चौथा सबक, जनरल रखो अपनी गलतियों का। लैरी अपनी गलतियों को बार बार दोहराता रहा क्योंकि उसने उन्हें लिखा नहीं था। आप अपनी हर बार, हर ट्रेड के बाद ये लिखो कि मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ और मैंने क्या सीखा। तो दोस्तों, बहुत से इंडियन रिटेल ट्रेडर के साथ ऐसा होता है। जब मार्केट रैली करता है और हम बाहर बैठे होते हैं, तब फोमो आता है।
हम सोचते हैं कि सब कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं, और फिर बिना प्लान के एक ट्रेड ले लेते हैं। या फिर जब एक ट्रेड लॉस में जाती है, हम रिवेंज लेना चाहते हैं, तुरंत दूसरी ट्रेड ले लेते हैं, सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के लिए। लैरी लिविंगस्टन की कहानी हमें याद दिलाती है कि ये इमोशंस नए नहीं हैं। 100 साल पहले भी ट्रेडर्स यही गलती करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो ट्रेडर्स इमोशन को पहचान लेता है और उनसे कंट्रोल पाता है, वही मार्केट में लंबे समय तक टिक पाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका मन करे कि सबसे जल्दी पैसा बनाना है, एक पल रुककर सोचिए। लैरी लाइवरमोर दुनिया के सबसे स्मार्ट ट्रेडर में से एक थे, फिर भी उसने अपनी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसने पेशेंस खोया। क्या आप वही गलती तो नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, अगली एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बताती है कि असली दौलत कैसे बनती है। धीरे धीरे, बिना किसी शॉर्टकट के मिस मत करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। लैरी की कौन सी गलती आपको सबसे ज़्यादा अपने आप से मिलती जुलती लगी? और अगर ये वीडियो आपको काम की लगी है तो शेयर ज़रूर करना किसी ऐसे ट्रेडर के साथ जो अभी सीख रहा है।